देखिए, आज से आप लोग का एक पेपर शुरू हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी और प्लानिंग जो पढ़ना है हम लोग को वो एक ही तरह का है। जो प्लानिंग भी पढ़ना है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है, अधिकतर टॉपिक, एक दो टॉपिक को छोड़कर जो हम लोग का सिलेबस अलाउ करता है। वैसे प्लानिंग में बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को समझना है तो इंडियन इकोनॉमी को अच्छे तरीके से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास में आज कि जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, वैसे इस पेपर को लोग महत्व नहीं देते हैं, कहते हैं ये तो बस पास करने वाला पेपर है, कथा है, कहानी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण पेपर किसी भी कंपटीशन में इसी की होती है। इंडियन इकोनॉमी मतलब एक पेपर जीएस, यूपीएससी का एक पेपर जीएस, याद रखिए। या किसी भी एग्जाम देते हैं, अगर आरबीआई के एग्जाम देते हैं, देखिएगा इंडियन इकोनॉमिक्स से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके क्वेश्चंस को लेकर देखिए कि देखिए उसको आंसर देने में अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी को पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यानी कि आपका पहला क्लास है, तो इंडियन इकोनॉमी को कैसे पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग सोर्सेज देखते हैं। तो बहुत अधिक सोर्सेज जरूरत नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए 3-4 बुक का होना जरूरी है। सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक जो आपको पढ़ना है, हर विद्यार्थी को करना चाहिए। उस टेक्स्ट बुक में जो आपको पसंद है लीजिए। अगर आप पहले से इंडियन इकोनॉमी पढ़े हैं, मतलब कुछ बच्चे 11th और 12th किए होंगे जिनका ह्यूमैनिटीज पेपर रहा होगा, या कुछ लोग का कॉमर्स रहा होगा, तो दोनों विद्यार्थी को जो है ह्यूमैनिटीज पढ़ने का मौका मिला होगा। दोनों विद्यार्थी को कैसे मिला होगा, देखो 11th में 12th में जो पेपर्स होता है उसमें एक इंडियन इकोनॉमी भी होता है। इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर वो बुक आपके पास है, नहीं बेचे हैं, तो एक सोर्स यह है जो आपके बेस को बनाएगा। सबसे पहला सोर्स ये है। और दूसरा जो सोर्स है, देखिए, वो है इकोनॉमिक सर्वे। क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। अभी जरूरी नहीं कि करंट सर्वे ही पढ़ें, पिछले 2-3 साल का सर्वे लें, आपको उस टॉपिक को समझने में मजा आएगा। इससे राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। रिसर्च ओरिएंटेड और किस तरह से रिसर्च करके लिखा जाता है। इंडियन इकोनॉमिक्स में ख्याल रखें, जब भी कोई डेटा देते हैं तो उसका सोर्स को जरूर लिखें, कहाँ से उठाएं आप। आरबीआई बुलेटिन से उठाएं, वर्ल्ड बैंक से उठाएं, इकोनॉमिक सर्वे से उठाएं। और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग सर्वे होता है। बिहार गवर्नमेंट का सर्वे होता है, यूपी गवर्नमेंट सर्वे होती है, झारखंड की सर्वे होती है, वो भी, लेकिन उतना भी हमने को जाना है। लेकिन एक सर्वे आपके पास होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट के जितने सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं उन सभी का खाका ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको वहां मिल जाएगा। ये सबसे पहला सोर्स है। 11th का एक बुक होनी चाहिए, इन इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। और एक जो बुक्स है, जो सबसे पुरानी किताब है, वो है मिश्रा एंड पुरी का। मिश्रा एंड पुरी का एक बुक होना चाहिए, जिसको हम इंडियन इकोनॉमिक्स का एकदम कहते हैं कि रामायण है, जितना बार पढ़िएगा उतना ही कंसेप्ट क्लियर आपका होगा। ठीक है, मोटी बुक है, लेकिन हर लाइब्रेरी में अवेलेबल है, मार्केट के हर दुकान में आपको मिल जाएगा। मिश्रा एंड पुरी का, है ना। तो ये इंडियन इकोनॉमी है। ऐसे इंडियन इकोनॉमी की हजारों किताब अवेलेबल हैं, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो जितने सारे बताएं उतना के अलावा एक जो है, कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी जैसे होती है ना, तो जो लोग पढ़ते हैं ताकि करंट डेटा आपको मिले, क्योंकि हर 3 साल में ना लगभग जो है डेटा बहुत कुछ चेंज हो जाता है, साल में तो होता ही है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है, जो हम लोग पढ़ते थे, वो पढ़ते थे इंडियन इकोनॉमी का एक एक्स्ट्रा इश्यू आता है, इंडियन इकोनॉमी का जो पीडी का आता है, प्रतियोगिता दर्पण है। ठीक है, क्या है? ठीक है, क्या है आपका? प्रतियोगिता दर्पण का है। क्लियर? किसका है? प्रतियोगिता दर्पण का है। इसके अलावा
एक जो सबसे अच्छी किताब मानी जाती है अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, पतली सी किताब है, संजीव वर्मा की बुक है, साथ ही उसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत बुक्स लेने की जरूरत नहीं, जितना जरूरत होगा उतना क्लासेज में हम लोग नोट्स वगैरह आप लोग को क्या करते हैं, मिल जाएगा, सफिशिएंट मिल जाएगा। और इंडियन इकोनॉमी पेपर पढ़ते हैं, इसमें आप जो है छोटा छोटा नोट्स क्या करें, जरूर बनाएं, ताकि इससे पेपर आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा। 11th का बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिएगा उस एनसीईआरटी ले सकते हैं, कोई भी आप रेफरेंस बुक जैसे ओरियन जैन का आता है, सरस्वती पब्लिकेशन का आता है, संजीव वर्मा का आता है, उसमें छोटा छोटे टर्म को डिफाइन किया रहता है ना, तो टर्म समझिएगा तो पेपर समझने में क्या होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। जैसे कि आप पहला पेपर पढ़ते हैं, हम लोग को शुरुआत में पढ़ना ही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ना है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें लोग 10 पॉइंट लिख देते हैं, लेकिन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा चैप्टर्स होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स ऑफ, है ना, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स है जब एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। रिसोर्सेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, इन सभी का अध्ययन हम लोग को इस पेपर में करना है। दूसरी बात है, एक आता है ऐसे इंडियन ज्योग्राफी की बुक आती है ना, और एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है। तो खरीदने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस पेपर को अगर आप लाइब्रेरी में बैठ कर देखते हैं तो उसमें से बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक आपको क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन जो भी पढ़िए करंट थोड़ा सा सिनेरियो में अवश्य लेके पढ़ें। और जैसे कुछ हाल का प्रोग्राम है ना, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है या और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, तो कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स बुक में अपडेट किया है, कुछ में नहीं किया है, तो वो सब कहाँ से मिल जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा इश्यू हम रेफर किए हैं, क्या जो एक्स्ट्रा इश्यू हम लोग रेफर किए ना, किसका, प्रतियोगिता दर्पण का, वहां से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है एक व्हाइट पेपर वाला रजिस्टर ले लें। व्हाइट पेपर इसलिए क्योंकि जितने सारे एग्जाम्स देंगे उसमें आप उसी को लिखना है, तो कुछ लिखता है तो टेढ़ा हो जाता है, कभी ऊपर कुछ से नीचे, तो उसमें आपका नोट्स बनाइए, डेटा बनाइए। आप जितने सारे जैसे मैक्रो में टॉपिक पढ़ते हैं बैंकिंग्स वगैरह, वो बैंकिंग फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है, बैंकिंग्स इन इंडिया, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 11th वाले बुक्स में मिलेगा, फिर यहाँ भी पढ़िएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा टॉपिक जो है ना आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। जैसे कि कुछ कुछ वर्ड है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब छोटा छोटा टर्म आपको जो है समझने के लिए या तो आप इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी रख लें, है ना, या फिर क्या करें, तो आपका जो है 11th वाला किताब से चले। 11th वाला किताब में थोड़ा सा दिया जाएगा, लेकिन चूंकि आप ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो एक आती है डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की भी आती है, पेंगुइन की भी आती है इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी, वहाँ से ले लें, तो उससे भी छोटा छोटा आपको क्लियर होते चला जाएगा। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक अप्लाइड पेपर है, जैसे माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है, कोर सब्जेक्ट है इकोनॉमी का, क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। दैट मीन इसमें कोई बहुत ग्राफ वगैरह नहीं बताएंगे। ग्राफ आप जो है जब रिसर्च कीजिएगा, जो टेबल बताएंगे उसके आधार पर आप ग्राफ वगैरह खुद एक्सेल सीट में या एसपीएस में बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं, ना इसमें डेटा हमको चाहिए। और करंट डेटा के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, वो वाला। या एक और बुक्स आती है, इंडिया 2023 आ गया होगा, जिसमें 22 तक का जितनी सारी घटनाएं घटी होगी वो सारा का जिक्र होगा, भारत सरकार का जो छापी जाती है ना। इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार, पब्लिकेशन अलग हो सकता है, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट होती है एक तरह से। इंडिया 2023 तो 22, 21 हर साल आपको आता है, मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको सारा डेटा आपको क्या होगा, मिल जाएगा, जो सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक और आती है बुक, उसको बोलते हैं, बुक नहीं आती है, एक तरह से न्यूज लेटर है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, नाम सुने, बहुत पुरानी है, तो भारत सरकार इसे छापती है, प्रकाशन डिवीजन। तो इसमें हर सप्ताह में आपको 2 आर्टिकल मिल जाएगा, जितने भी करेंट्स है ना, 2 अच्छा आर्टिकल होता है। अब प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा आगे आपको कहीं एडमिशन लेना है, कहीं नौकरी करना है, तो नौकरी का इंफॉर्मेशन, और प्लस करंट जो भी घटनाएं घट रही है उसमें देखिएगा, हर सप्ताह में जो आती है उसमें 2 आर्टिकल अच्छी होते हैं, इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से इतना से मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे एम्प्लॉयमेंट न्यूज ले लेंगे, है ना, और कुछ बच्चे अलग अलग बुक्स ले लेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में एक किताब से होगा नहीं, है ना। अब जो जरूरत है ना, फोटो कॉपी कराएगा तो फोटो खींच लीजिए, उसको नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण जर्नल है, भारत सरकार का ही है,
एक है योजना और दूसरा है कुरुक्षेत्र, इसको भी पढ़िए, है ना। ये मंथली मैगजीन से 20 रुपये का आता है, अपरांत से मार्केट से मिल जाएगा। तो इतने सारे सोर्स आपको बता दिया, अब कितना जगह से आप पढ़ते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। दीज आर द सोर्स बाय डेंट ऑफ विच यू कैन मेक स्ट्रॉन्ग द इंडियन इकोनॉमी पेपर, जिससे आप इंडियन इकोनॉमी पेपर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन जब तक लिखिएगा नहीं, लिखने की क्षमता नहीं होगी, ये पेपर कभी ठीक आपको होने वाला नहीं है। और इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाली समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो होने वाली समस्याएं का क्या समाधान है। अभी देख रहे होंगे भारत का जो जनसंख्या है चाइना से भी आगे निकल गया, क्यों निकल गया, फ्यूचर इसका क्या होगा, इन सभी पर विचार विमर्श आपस में कीजिएगा और उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आपका कोई सजेशन सरकार तक पहुंच जाए या आप हमको बताएं तो हम कहीं लिख दें, है ना। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाली समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान। समस्या का अध्ययन करते हैं क्योंकि समाधान हम खोजते हैं, रिसर्च करते हैं और जो गैप होता है उसको हम रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स एक रिसर्च ओरिएंटेड पेपर है जिसपे हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती है, हर सप्ताह में, हर महीना में कुछ न कुछ रिपोर्ट आती है जिसको अपडेट रखना होता है। इसके अलावा बहुत सारा साइट है, जैसे CSO है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या CSI सेंट्रल स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग कहते हैं, या NSSO है, RBI का साइट है। जैसे RBI की साइट ना, RBI के साइट पर जाओगे तो हु आई एम लिखता है, हम कौन हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करके उसमें आंसर दिया हुआ था। देखिएगा जो करंट बैंकिंग से संबंधित रिपोर्ट है सब वहाँ से आपको मिल जाएगा। IMF के इंडियन मॉनेटरी फंड, या IBRD इंडियन सॉरी IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके भी साइट पर जाइएगा तो बहुत सारा रिपोर्ट आपको इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। यूनिसेफ के वेबसाइट पर जाइएगा तो सोर्सेज बहुत हैं। अभी डिपेंड करता है आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो सिर्फ देखिएगा लिखिएगा नहीं तो पेपर बेकार है। देखिए उसको लिखने का, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला आपको लिखिए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग जब पढ़ते थे एक रजिस्टर बना लिए थे, उसमें लिख दिए थे ABCD इस तरह से, मतलब A से कुछ मिलेगा तो उसी में लिखेंगे, B से कुछ मिलेगा उसी में लिखेंगे। तो कभी खोजना है, मान लिया एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कुछ जानना है तो E वाला में मिल जाएगा। तो जब सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो कभी उसको फिर दोबारा देखना हो, और हर जैसे कि मान ले कि 10-10 पेज का बनाए, 10 पेज बनाए ना, 10 पेज, अब 10 पेज छोड़ दे, ए से जो शुरू होगा, मान लीजिए एग्रीकल्चर, तो ए वाला में लिखिएगा एम्प्लॉयमेंट, ई वाला में लिखिएगा बैंकिंग, बी वाला में लिखिएगा है ना कॉर्पोरेट सेक्टर, तो सी वाला में लिखिएगा, है ना पॉल्यूशन, तो पी वाला में लिखिएगा, इन्वायरमेंट तो ई वाला में लिखिएगा। और इस तरीके से बनाइएगा और पेज छोड़े रहिएगा, जैसे ही मिलेगा वहाँ डाल दीजिएगा। उसमें आप जो है 2-3 कलर का पेन यूज कीजिए, स्केच यूज कीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो देखिएगा 1 साल इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं ना तो आपको पेपर स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन के लिए अलग से GS की तैयारी करने के लिए आपको फिर इंडियन इकोनॉमी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। कुछ जोड़ेगा तो उसे में जोड़ दीजिएगा। ये जैसे लगता है आगे आपको सिविल सर्विसेज देना है, या लगता है कि हमको RBI के सेक्टर में जाना है, या आपको कुछ पढ़ाना है तो उसको और बना सकते हैं। आप पतला पतला अलग अलग रजिस्टर बना, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर इधर उधर हो जाएगा। एक ही मोटा रजिस्टर बनाइए और जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखिए देखिएगा हर 3 महीना का जो रिपोर्ट आती है उसको बोलते हैं RBI बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब होता है सरकारी समाचार। क्या होता है बुलेटिन का मतलब, क्या होता है सरकारी समाचार होता है, ठीक है। तो इस सरकारी समाचार को में क्या क्या कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इसका जिक्र आप जो है कीजिएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग इस पेपर को शुरू करेंगे।